बहुत सा लोग यहाँ में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 99% क्रिश्चियंस है। लोग अलग अलग अफवाहें फैलाते हैं, जैसे कहता है कि त्वांग इशू को लेके आया, त्वांग में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं हमारे रिलीजन के ऊपर में। तो ये हमारे जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के जो प्रेसिडेंट है तोको तकी जी ने हमको कॉल किया, और जैसे कॉल किया मैंने तुरंत हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बात किया, सर त्वांग में चर्च बनाना है तो बिलीवर है तो बनाने दीजिए। हमने रिक्वेस्ट किया सीएम को, भाई बनाने दीजिए क्या है, लेकिन ऑनरेबल सीएम का कहना है कि मैं चर्च बनाने में कोई माना नहीं करता हूँ, मैं सेकुलरिज्म हूँ। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इज सेकुलर कंट्री, आप हर धर्म आप प्रीच कर सकते हैं, आप मान सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे आपका जो डोनिपोलिज्म हो, हर चीज जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपना चॉइस कर सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपका राइट है। इसलिए सीएम ने कहा कि आई एम ए सेकुलर चीफ मिनिस्टर, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। मैं वहां चर्च बनाऊं मत बनाऊं, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सिर्फ ये जो सरकारी जमीन पे, ये जमीन का मसला है, ये चर्च का मसला नहीं है, धर्म का मसला नहीं है, जमीन का मसला है। ये जमीन जो है सरकारी जमीन में उन लोग बनाने जा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको मना किया है। तो वो कहीं में भी आप बना सकते हैं, प्राइवेट लैंड में, जो बिलीवर है अपना घर में बनाए, कहीं में भी बनाए, हम मना नहीं करते, लेकिन सरकार की जमीन में बिना अलॉटमेंट से, बिना सैंक्शन आप नहीं बना सकता है। वो आपका अलॉटमेंट है तो बना लीजिए, या आपका बिलीवर का पास प्राइवेट जमीन है तो बना लीजिए। वो मैं कहे सेम चीज को हमने कन्वे किया, और साथ ही साथ हमारे जो रिवाइवल के जो सीनियर सिटीजन है, अच्छे लोग हैं, मैं उनको भी कहा, आप सरकार जमीन के लिए क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है, आप किसी अपना जो बिलीवर वहाँ किसी को जमीन को लेकर बना लीजिए ना। हमारे यहाँ पे तो अपना जमीन में कितना चर्च बनाते हैं, कोई प्रोटेस्ट करता है क्या? आपका हमारे सेम के बुद्धिज्म का आपका नामसाई में इतना चर्च बना रहे, बुद्धिज्म लोग कभी मना नहीं करता है, अपना प्राइवेट घर में प्राइवेट जमीन में बना रहा है, बना के बनाइए। बिकॉज इंडिया इज सेकुलर कंट्री, आप हर चीज प्रीच कर सकते हैं, हर चीज को विश्वास कर सकता है। अभी हमारे अनीता जी ने शुरुआत में कहा, एक टेलीफोन किया था, आप प्रेयर करते हैं, चर्च जाता है, हो जाता है, आप अपना चीज को करते रहते हैं। कोई तो आज तक तो हमारे पेमा खान तो आप चर्च मत जाओ, ये चर्च को तोड़ दो, वो मत बनो, ऐसे तो अभी तक ये सरकार तो नहीं बोला, इवन नरेंद्र मोदी सरकार भी कभी नहीं बोला। ये भाजपा सरकार आने के बाद से कम्युनल क्लैश भी नहीं हुआ, पूरे इंडिया में हिस्ट्री में देख लीजिए। पहले जब कांग्रेस की सरकार था उस समय में, आज यूपी में मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाई हो गया, कल वो गुजरात में लड़ाई हो गया, कोई तमिलनाडु में लड़ाई हो गया, साल भर कहीं ना कहीं मतलब वो आपस में कम्युनल क्लैश होता था। लेकिन जब से जो 2014 से जब से ये भाजपा की सरकार आया, कहीं में भी आपका कम्युनल क्लैश नहीं हुआ। इसलिए ये सेकुलर है, आप सेकुलर पर विश्वास कीजिए, इसमें कोई किसी को आपका रिलीजन का प्रोसिक्यूशन होता नहीं, आप जिस धर्म को विश्वास करते कीजिए। और दूसरी बात, त्वांग इशू को हमने बता दिया, सिर्फ उसमें रिलीज चर्च बनाने का मना नहीं है, सिर्फ जमीन का लैंड गवर्नमेंट लैंड है बोल के है। और एक मुहिम चल रहा है, ये जो क्रिश्चियन बन गया वो एसटी नहीं बन सकता है, एक कुछ अफवाह ऐसे चल रहा है। तो ये हमने अभी हमारे वहाँ एक चर्च के इनॉग्रेशन हुआ हमारे आमगे में, हमारे वहाँ में चीफ गेस्ट हमारे रेवरेंड तार चोया जी था, तो मुझे भी बुलाया गया। वहाँ में भी ये रेवरेंड चोया जी ने ये इशू को, मुद्दा को उठाया कि त्वांग के इशू को, रिलीजन के इशू को, उसके बाद हमारे जो एसटी हमारे ट्राइबल को एसटी को हटाए के क्रिश्चियन जाने से, उसने हमने वही सही, उसी में भी हमने क्लियरिफाई किया। आज भी आपके सामने बोल रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट कौन, शेड्यूल ट्राइब कौन होता है? शेड्यूल ट्राइब हम जितने भी ट्राइबल लोग, शेड्यूल ट्राइब होता है। शेड्यूल ट्राइब की राइट एसटी सर्टिफिकेट किसको मिलना है, ये इसका मुद्दा को बोलते हैं। एसटी सर्टिफिकेट को खत्म कर दो, आप एसटी इज बाय बर्थ, आप जिस परिवार में एसटी का परिवार में जन्म लिया वो आप एसटी हैं। अगर औरत भी
हमारे परिवार में से, या चाहे निशी बोलो, आदि बोलो, गालो बोलो, या जो औरत भी शादी करके दूसरा ट्राइब में जाता है, नॉन ट्राइबल में जाता है, वो औरत भी जब तक वो नहीं मरती है वो एसटी रहेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। आपका एसटी सर्टिफिकेट को, एसटी स्टेटस को कोई नहीं हटा सकता है। एसटी स्टेटस बाय बर्थ होता है, जन्म का साथ आपको एसटी होता है। हमारे परिवार में जितना लोग होता है बाय बर्थ हम शेड्यूल ट्राइब है, इसलिए उसको लोग अफवाहें फैला रहे हैं, पॉलिटिक्स यूज कर रहा है मुद्दा को उड़ाने के लिए, जलाने के लिए। इसलिए बिल्कुल इसको विश्वास नहीं करना है। आप चाहे कोई भी हिंदू बनो, क्रिश्चियन बनो, मुस्लिम बनो, हमारे अरुणाचल में अब हमारे निशी में 200 लोग मुसलमान भी बन गए हैं। आप सबको शायद मालूम भी नहीं होगा, 200 के ऊपर हमारा निशी भाई में से मुसलमान भी बन गए हैं। इसलिए हमारा जो आज हमारा निशी में से इंडिजिनस तो है, दोनीपोलो तो है, साथ साथ में क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, एक तो कुछ दिनों में इवन सिख में भी जाएगा होगा, बुद्धिज्म में भी है हमारा लोग, बोलो सिंह का ना है, बुद्धिज्म में भी चला गया। तो अपना इच्छा बिलीफ जो अच्छा लगता है जाता है, उसको किसी को रुकावट नहीं है। इसलिए बाय जो एसटी शेड्यूल ट्राइब है बाय बर्थ है। अभी वो बोला कि वो मुसलमान बन गया, वो क्रिश्चियन बन गया, उसका एसटी सर्टिफिकेट को छीन लेगा, वो बिल्कुल अफवाह है, वो होने वाला नहीं है। इसका आप लोग यकीन से रहिए। इसलिए मैं ये क्लैरिफाई करना बहुत दरकार है। जहाँ भी जाता है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में ये घूम रहा है, ये सरकार तरफ से, हमारे जो पेमा खांडू सरकार की तरफ से कोई ऐसे पॉलिसी भी आया नहीं कि अगर पॉलिसी होता तो मुझे मालूम होता, मैं भी कैबिनेट में हूँ। इसलिए आप सबको बिल्कुल डरना नहीं है। ये जो अफवाहें फैला रहा है, सिर्फ आप सबको झूठ बोल के आपको ये वोट लेने के लिए, वोट इलेक्शन खत्म और मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं करेगा। और साथ में अभी कुछ अफवाहें भी आ रहा है कि हमारे जो अप्सरा, हमारे जो सरकार नौकरशाही लोग, कोई लोग लोगों को पुछलाए के और को अदर दे रहे हैं, काम देगा, ये इतना रुपया देगा बोल के कुछ दे रहा बोलता है। मैं कुछ कहानी बताऊंगा। शुरुआत में हमारे यजाले में अभी किसी ने कहा तको तकम के बारे में,